हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से एग्ज़ाम में आपके 15 डेज़ बचे हुए हैं। 15 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आई वुड टेल यू 3-4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं और एग्ज़ाम में ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बच्चों, वैसे तो आप जानते हैं कि आपने 2 ईयर्स का प्रिपरेशन किया है, तो बहुत ज़्यादा आप कुछ तब्दीलियाँ या बहुत बड़ा चेंज आप नहीं ला पाएंगे ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट्स द आइडिया। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ। आज से आप करीब 5 to 6 मॉक पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने को करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू डू। अच्छा, मॉक पेपर्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि मॉक पेपर्स जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि डेली मॉक पेपर देने लगते हैं। डेली मॉक पेपर देना सही नहीं होता। मॉक पेपर देने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि आपने क्या मिस्टेक करी है, क्या आपने राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, सेक्शन वाइज कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना था, वाली जो अप्रोच है वो आप उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको कि पहली चीज़ अपने को मॉक पेपर्स की क्वांटिटी 5 to 6 रखनी है लास्ट 15 डेज में। यू कैन टेक अ गैप ऑफ 2 to 3 डेज बिटवीन ईच एंड एवरी मॉक पेपर, ठीक है। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जब भी आप मॉक पेपर दें उसके तुरंत बाद आप थोड़ा सा सो जाएं, ठीक है, और रिलैक्स करें, क्योंकि मॉक पेपर देने के बाद जनरली बच्चे थक जाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम होती है, ब्रेन बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा होता है। जनरली आप देखेंगे, आपने कभी भी कोई क्वेश्चन किया हो अपनी शीट का, अपनी डीपी का, तो उतना हाई एनर्जी लेवल नहीं होता। लेकिन जब हम एक पेपर दे रहे होते हैं तो हम अपना 100% दे रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, तो उसमें अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट होती है। तो आप उसके बाद थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा आराम कर लें। नेक्स्ट, आराम करने के बाद आपको क्या करना है कि 2 दिन तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, मैं जानता हूँ कई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही था, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आईटी एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने भी बहुत सारे मॉक पेपर दिए। तो कम से कम जो आपका दायित्व बनता है वो ये कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भले आपको टेपा मारना पड़े, कहीं से भी खोद के लेकर के आओ, आसमान फोड़ना पड़े, बादल चीरने पड़े, ज़मीन फाड़नी पड़े, ठीक है, जंगल जाना पड़े, जहाज़ पे चल के जाना पड़े, कहीं भी जाओ, कैसे भी ढूंढो, पर जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, ऑफ कोर्स वो जेई रेलेवेंट ही होंगे, ऐसा आपको कहीं दूर 7 समुंदर पार नहीं भेज रहा हूँ मैं, लेकिन आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। एक जगह पर लिख लो उनको, ठीक है, तभी आप दूसरा मॉक पेपर देने के लायक बनेंगे। अच्छा, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ करने के बाद कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए, ये भी लिखिए कि आपकी जो अप्रोच थी पेपर में, क्या वो ये थी। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पहले 2 घंटे में ऐसे क्वेश्चंस करना जो इजी या मीडियम लेवल के हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना कि लेंदी या काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लास्ट में आपने किए हो, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको कैसे आप कर सकते हैं, जब भी आपने पेपर फिनिश कर लिया, क्वेश्चंस के आंसर भी आपने ढूंढ लिए, कई क्वेश्चंस तो आपको नहीं आते और कई क्वेश्चंस के आंसर जो है आप ढूंढ के ला रहे हैं। जब आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए तो आप अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक्स में स्ट्रांग हो सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप मार्क करके लिखिए कि ये क्वेश्चन जो है ईजी था, ये मीडियम था, ये डिफिकल्ट था, और फिर आपके सामने तुरंत एक तस्वीर सामने आएगी कि वॉज दिस योर बेस्ट अप्रोच, क्या ये आपका बेस्ट अप्रोच था इस पेपर को क्रैक करने का, क्या ये ही अप्रोच रहेगी आपकी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए, गिवन यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर आईआईटी मेंस एग्जाम फरवरी स्लॉट्स, और बाद में भी मैं आपको इस प्रकार की गाइडेंस देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, टेक केयर, बाय बाय। बच्चों, ये जो चैनल है बेस्ट अप्रोच, इस पर मैं जो एग्ज़ाम आईआईटी मेंस का है जो फरवरी में कंडक्ट होगा, इसके बाद मार्च में भी होगा, उसके बाद अप्रैल में भी होगा, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें, ताकि आप एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रैक कर पाएँ, एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल चीज़ें, वो मैं आपको बताऊँगा। So do not forget to like, share and subscribe the channel. Okay.